है। जयकरण वर्मा नेता कांग्रेस हैं। इसके अलावा राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी जयकरण वर्मा जी। शुभेंदु शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाएंगे हम जयकरण वर्मा के पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, मौलाना मदनी ने जो ये बयान दिया है, इसे लेकर क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले उनके पिताजी ने जो बयान दिया एक हफ्ते पहले, असरत मदनी ने, और उसके बाद जो जो बयान है महमूद मदनी का, वो बड़ा देश को बंटवारा करने वाला है। 1875 7 सितंबर को ये वंदे मातरम लिखा गया। आजादी की लड़ाई लड़ ली, साथ साथ कहते रहे कि हमने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है। उस आजादी की लड़ाई में हर जगह वंदे मातरम कहा गया, पर आज आजादी के बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम, मादरे वतन, ये सब कहने को तैयार नहीं है। तो जो ये मानसिकता है देश के अंदर रह रही है, इसको खत्म करने का विषय आ गया। 150 साल हो गए आज। इस 150 साल में यदि कोई ऐसे लोग हैं आज भी जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते हैं, उनको अधिकार ही नहीं है इस देश में रहने का। और इस चीज को बहुत स्ट्रांगली लिया जाना चाहिए। जहां हम सब वंदे मातरम के 150 साल मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं मुर्दा कौम। तो मुर्दा तो आप हो गए दिमाग से, मदनी साहब, मुर्दा हो गए आप दिमाग से, क्योंकि इस देश को बंटवारा करने वाले, इस कौम के झगड़ा करने वाले, इस कौमी एकता को खत्म करने वाले लोग आप हैं। आप चाहते नहीं हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहे, हिंदू मुस्लिम का विकास एक साथ में हो। और इसीलिए अब यह आवश्यकता है इस देश में ये तय करने के लिए कि कौन इस देश में रहेगा। यदि इस देश का खाना पीना रहना इस देश में है और वंदे मातरम नहीं कहना है, तो अधिकार नहीं है आपका इस देश में रहने का। और साफ साफ वंदे मातरम को हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को, मादरे वतन को। पर आपको इन तीनों का अर्थ तो एक ही है। आप पुनीता जी, आप समझ सकते हो कि इनका जो इतनी छोटी चीज के ऊपर ये रिजर्वेशन, ऐसा छोटा रिजर्वेशन, और इनको पनाह देने वाले लोग, इनकी बातों को विरोध ना करने वाले लोग। जब असरत मदनी ने बात ये कही कि पूरे देश में एक वाइस चांसलर नहीं है जो इस कौम का मुस्लिम कौम का हो, और उसके बाद महमूद मदनी ने बात कही, तो राहुल गांधी और कांग्रेस का एक स्टेटमेंट नहीं आया। जो लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने विस्फोट किया है, उसके बाद भी कांग्रेस चुपचाप बैठी है, जो हर विषय पे कुछ ना कुछ बोलती है। तो मेरे को लगता है कि पीछे से कांग्रेस का भी यही सपोर्ट है कि यार इन लोगों को उकसाते रहो सरकार के अगेंस्ट में। और ये जो दुर्भाग्य है देश का, इसको ही हम आने वाले थर्सडे या फ्राइडे को तय करेंगे कि कांग्रेस क्या कहता है, वंदे मातरम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। राष्ट्रगीत का अपमान करने वाले लोगों को इस राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु जी, क्या नैतिक और राजनीतिक लिहाज से किसी भी नागरिक पर दबाव बनाना कि वंदे मातरम आपको बोलना होगा, क्या संवैधानिक रूप से सही लगता है? ये बिल्कुल सही है। हम तो पुनीता जी कल को ये कहेंगे कि भारत माता की जय नहीं पाकिस्तान की जय कहना चाहिए, तो क्या संवैधानिक तरीके से ये भी सही है? भारत में जिस देश में रहते हैं उसके कल को ये कहेंगे जनगण मन अधिनायक जय हो, ये नहीं बोलना है इनको, जबरदस्ती नहीं है, तो ये भी मान लिया जाएगा क्या? जिस तरीके से राष्ट्रगान देश का है, उसी तरीके से राष्ट्रगीत भी देश का है। और पुनीता जी, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो लोग हैं जो इनको भड़काते हैं, ठीक है, इनको ये समझ में आना चाहिए। चलिए शुभेंदु जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जयकरण वर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जयकरण जी, आप सुन रहे थे शुभेंदु शेखर जी को, जो उन्होंने कहा कि कहना होगा, यानी कि अगर आपको देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। लेकिन उससे पहले जो मदनी ने जो बयान दिया है, उसे लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, आज हिंदुस्तान की, भारत देश की, हमारे इस मिट्टी और वतन की वो स्थिति माननीय मोदी की और संघ के लोगों ने बना दिया है कि यहाँ क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह के ऑफिस से तय होता है। मैं एक उदाहरण देकर आपसे निवेदन कर लूंगा और बताना चाहता हूँ। अभी हमारे सोहावल तहसील अयोध्या का मैं रहने वाला हूँ। हमारे तहसील में यहाँ बजरंग दल और कुछ संगठन के लोग, कुछ संत महात्मा
अपने आप को एक मस्जिद के विरोध में सर, अपने यहाँ पर हिंदू मौलाना संगठनों को मदनी के बजरंग बयान दल- को लेकर सुन लीजिए बजरंग दल के बैनर तले यहाँ तहसील के अंदर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर एसडीएम इजाजत नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने किसान के कांग्रेस के बैनर तले यूरिया खाद के किल्लत को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के, किसानों को लेकर के जब वहां धरना और ज्ञापन देना चाहा, तो इसी सरकार ने यहाँ के एसडीएम सोहावल ने वहां पर यह कहते हुए मना कर दिया कि तहसील के अंदर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मौजूदा सरकार, मोदी की सरकार, सिर्फ हिंदू मुस्लिम बात को पाकिस्तान हिंदुस्तान जयकरण जी, अभी मुद्दा कुछ और है, डिबेट हम कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे सुनिए, नहीं देंगे ज्यादा मेरे पास दुर्भाग्य का दिन नहीं हो सकता है कि जब हमें रोजगार की बात करना चाहिए। जयकरण जी, आपने मौलाना मदनी को बयान को सुना, उन्होंने क्या कहा करनी चाहिए, जब हमें इस देश में भाई जयकरण जी, जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं मुद्दे को भटका क्यों रहे हैं सर? अरे किस बात का पाकिस्तान का रोना क्यों हम रोते हैं? पाकिस्तान की हैसियत क्या है? यहाँ पाकिस्तान का नाम लेकर के हम लोगों को क्यों डरवाया जाता है? अच्छा चलिए जयकरण जी, कुछ नहीं है जयकरण हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान। आप सुनेंगे नहीं तो डिबेट आगे कैसे बढ़ेगी सर? आप सुन ही नहीं रहे, मुद्दा कुछ और लेकर आ गए डिबेट में। जयकरण वर्मा जी, आप सुनिए ना, पहले आपने मौलाना मदनी के स्टेटमेंट को सुना है, उन्होंने क्या कहा है? सुना है आपने? अगर नहीं सुना तो एक बार मैं आपको सुनवा देती हूं, और जब वो सुनेंगे इसके बाद आप बताइएगा कि उन्होंने क्या कहा है। सुनवा दीजिए एक बार, जरूर चलिए ठीक है, एक बार जो मौलाना मदनी ने बयान दिया है एक बार वो सुनवाइए जरा इनको, और इसके बाद बताइएगा कि जो उन्होंने बयान दिया, जो स्टेटमेंट दिया है, उससे क्या नहीं लगता आपको कि बहुत खराब हो सकता है? सीधे तौर पर उन्होंने उकसाया है। सुना है आपने या सुनवाऊं सर? मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की, और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। सुना आपने जयकरण जी? आप चुप रहेंगे तभी तो सुन पाएंगे सर। सरकारें चला रही है, आप सुन ही नहीं रहे सर। सुना, अभी हमने सुनवाया दर्शकों को, आपने सुना, आपके लिए चलवाया था। वो क्या कहा उन्होंने? आप सीधे तौर पर मुझे ये बताइए, जो मौलाना मदनी ने कहा है उस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो सही है देश हित के लिए? मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार, अब कहीं और लेके जा रहे हैं सर। देश में अराजकता पैदा करना चाहती है। यहाँ पे बीजेपी या फिर यहाँ पर किसी संघ के प्रचारक ने स्टेटमेंट नहीं दिया है सर। बात ना हो, इस देश में भाईचारा की बात ना हो, वो तो चाहती है कि इसी में भारतीय जनता पार्टी और संघ की बात आप जब करेंगी, वो क्या चाहती है इससे ज्यादा आपको नहीं बताना पड़ेगा। संघ की विचारधारा है इस देश में अनपढ़ गंवार पैदा हो, यहाँ पर मुद्दों की बात ना हो, 100 साल पीछे जिंदगी जीने पर हमारे जैसे लोग को मजबूर कर दिया जाए। अगर जो नहीं जीना चाहते हैं, चाबुक लेकर हमें जीने को मजबूर कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ जयकरण वर्मा क्या कहते हैं, मदनी क्या कहते हैं, इससे देश नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलने का काम करता है। जयकरण जी सुन लो, ये आपका दुर्भाग्य है कि 4 बार पूछने के बाद भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मौलाना। हिम्मत आपकी इस बात की नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये मदनी के कहने से ये देश चलेगा या संविधान से चलेगा? गृह मंत्रालय फेल हो गया है क्या? प्रधानमंत्री का कार्यालय फेल हो गया है क्या? जयकरण वर्मा के बयान से इस देश को चलाना चाहते हो क्या? देखिए, इस तरीके से जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका क्या स्टेटमेंट है, तो आप इधर का उधर कर रहे हो। आपको तो बताना चाहिए कि आप मदनी, मैं कहता हूँ रोजगार पर चर्चा करोगे कि नहीं करोगे? रोजगार पर चर्चा आप तो चाहते हो, आप चाहते हो पाकिस्तान पर चर्चा की जाए। जयकरण वर्मा पाकिस्तान को चुटकियों में देखना चाहता है। मुट्ठी भर ये पाकिस्तान का नाम लेकर के देश में सरकार बना करके आप तानाशाही करना चाहते हो। पाकिस्तान का गुणगान जयकरण वर्मा नहीं कर सकता है। संघियों और भाजपा के लोगों को करना हो करे, जयकरण वर्मा पाकिस्तान का गुणगान करने के लिए नहीं बना हुआ। पब्लिक देख रही है जयकरण जी, आपसे पूछा जा रहा है, सब कुछ देख रही है। आपके अंदर हिम्मत है तो भाईचारा पर बात करो, आपके अंदर हिम्मत है तो संविधान को जो आप लोग
चर्चा यही करो। तो- यही आपके तो अंदर दुर्भाग्य है है तो कांग्रेस अपने का। कहे गए बातों पर चर्चा करो, अपने आंकड़ों पर चर्चा करो, इस पर चर्चा करिए। पाकिस्तान का नाम लेकर के हमें डराने की कोशिश भैया मत हम कीजिए। तुम को आप खाली एक जवाब दे दो जयकरण जी, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप महमूद मदनी के साथ हो या नहीं हो। जवाब मैं दो। कह रहा हूं से आप इस देश की जनता के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? इस देश में रोजगार पर बात करेंगे या पाकिस्तान पर बात करेंगे? देखिए इस देश पुनीता के जी, किसानों की दर्शक बात लोग करेंगे देखिए, या महमूद दर्शक मदनी की लोग बात करना देखिए, चाहेंगे? इस कहने देश पर को भी जवाब संविधान से नहीं दे चलाना रहे। चाहेंगे या कहने किसी पर भी मौलाना और जवाब उनके नहीं दे नाम रहे। पर चलाना चाहिए? इस पर आप जवाब देने ये काम व्यक्ति, कीजिए। ये प्रवक्ता आप है किसकी कांग्रेस चर्चा के। चाहते हो? दुर्भाग्य है इस देश में रहने जयकरण वालों वर्मा का जी। कि ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता है, ऐसा कांग्रेस का विचारधारा है। जयकरण बोल ही नहीं वर्मा पा जी, रहे। सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि मदनी के साथ खड़े हैं या नहीं। मैं कह रहा जवाब हूं कि आपको इस देश में रोजगार देने पर चर्चा करने की हिम्मत है? जब आपको उसमें डिबेट होगी किसानों पर तो हम चर्चा जवाब करने देंगे। की हिम्मत जब उसमें है? डिबेट सर वो होगी। चर्चा आप करने के लिए हम पाकिस्तान और दूसरे दिन मदनी पर दूसरा भी टॉपिक चर्चा लेकर करना आएंगे। चाहते हो? आप तो जयकरण वर्मा हिंदू जी, अधिनेता आप हो। पहली बात आप सुनने इस को देश को तैयार ही सनातनी नहीं हो बनाना रहे चाहते हैं। हो। आप ये क्या बता ही आपको नहीं रहे हमारे हैं कि जैसे मौलाना लोग मदनी के सनातनी नजर समर्थन में नहीं है, आते? विरोध क्या में है। आपको हमारे आप जैसे बोले लोग जा रहे हिंदू हैं। नजर अगर नहीं आप आते? सही क्या तरीके इस से देश का बोलेंगे दलित नहीं, पिछड़ा आपको सुनेंगे हिंदू नहीं, तो नहीं नजर दुनियादारी आता कैसे क्या? बढ़ेगी सर? आप सुनिए ना सर, आप मत बताइए, आप सीधे अभी- तौर पर ये बता दीजिए, मौलाना मदनी के समर्थन में जो उनका बयान है, समर्थन में या विरोध में है? मैं कह रहा हूं मौलाना मदनी के बयान से जयकरण वर्मा का कोई लेना देना नहीं। जयकरण वर्मा का लेना देना है अपने मिट्टी से, अपने अरे वतन सर, से, अपने बीजेपी के देश ध्रुवीकरण की से, अपने राजनीति पे देश तो आप की खुलकर व्यवस्था बोलते हैं। पर। नहीं, मेरी बात फिर सर, सुनिए। जब सर, आप पूछोगे पाकिस्तान आप के बीजेपी के जिंदाबाद लगाओ, ध्रुवीकरण की राजनीति पे पाकिस्तान तो का बोलते हैं ना गुणगान सर। करो, तो जयकरण वर्मा कहेगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। क्या इस देश के पाकिस्तान का नागरिक नाम नहीं है संघ क्या को सर अच्छा आप? लगता होगा, पाकिस्तान का नाम भाजपा को अच्छा लगता होगा, पाकिस्तान का नाम इनके प्रवक्ताओं को अच्छा होगा। हमारे लिए हमारा वतन है जिसके लिए हम मरने मिटने को तैयार होते हैं। जयकरण जी, अनर्गल बात करके मैं अपना जयकरण जी, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जयकरण जी, पाकिस्तान को लेकर मुद्दा कभी होगा उस पे मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, उस चर्चा में भी आप शामिल होंगे। लेकिन आप सीधे तौर पर जो मौलाना मदनी ने ये कहा है, आप कह रहे हैं कि उससे जयकरण का कुछ लेना देना नहीं है। क्या आप इस देश के नागरिक नहीं हैं? आप बीजेपी के हर एक मुद्दे पर बोलते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर निशाना साधते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर अगर वोट बैंक की बात होती है तो आप चुप बैठ जाते हैं, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और डिबेट को किसी और एंगल में लेके जा रहे हैं सर आप। मेरी बात सुनिए। अगर जो मदनी जी का बयान देश हित में है या उस देश के विरोध में है, यह हमारी सरकारें चुप क्यों बैठी है? अगर जो देश के विरोध में है तो यहाँ का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? क्या उन मौलाना मदनी का नाम लेकर के संघ और भाजपा उच्च नीच की खाई बनाना चाहती है? अगर जो उनका बयान देशद्रोही है तो निश्चित मुकदमा डाल करके उनको फांसी दे देना चाहिए। हमारा जयकरण वर्मा का बयान अगर जो देश के खिलाफ है तो मुझे फांसी हो जाना चाहिए। लेकिन वाह रे संघ के लोग, वाह भारतीय जनता पार्टी के लोग, शुभेंदु आपको शेखर जी, वही करना है, देश की जनता को गुमराह शुभेंदु शेखर करके जी, इस सत्ता में बैठना है। इससे ज्यादा आपको जयकरण जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। शुभेंदु शेखर जी, क्या ये बीजेपी तय करेगी कि वंदे मातरम जो बोलेगा वो देशभक्त है और नहीं बोलेगा तो वो कम देशभक्त है? ये क्या बीजेपी तय करेगी क्या? बिल्कुल बीजेपी नहीं तय करेगी, ये सब तय करेगा, ये राष्ट्र तय करेगा। और इस राष्ट्र में ये बताने वाले, इनको 4 बार 10 बार पूछने के बाद भी जयकरण ऐसे प्रवक्ता लोगों ने कांग्रेस की मानसिकता को बताया। इन्होंने ये नहीं कहा कि जयकरण को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जयकरण को फर्क पड़ना चाहिए। जयकरण और क्यों पड़ना चाहिए ये भी समझो। उसने देश के वतन में वंदे मातरम के विरोध में बोला है। आप ऐसे जा नहीं सकते यहां से डिबेट में कह के कि जयकरण को फर्क नहीं पड़ता। अरे जयकरण को फर्क पड़ना चाहिए। और सरकारें जो वंदे मातरम को कुछ भी कहेगा, गलत कहेगा, उनको जेल भेजेंगी, पक्की बात है, मैं पक्की बात कहता हूं। पर कांग्रेस आज यहाँ पे इतना उस कौम के साथ इतना दब के बैठ गई है वोट के लिए कि वो ये भी नहीं कह पा रही कि वंदे मातरम कह के इसका अपमान करके अब देश की दौलत अपने हाथों में रखे। अमित शाह जी से कहिए चुनाव जिताने हराने के बाद देश को अपनी व्यवस्था में रखे। बहुत शुक्रिया सर, समय की बहुत कमी है।